Dear students, now wave nature of electromagnetic radiations. Electromagnetic radiation, in short EMR. EMR शॉर्ट में इनको क्या बोलते हैं? EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ओके. In James Maxwell suggested that when the electrically charged particle, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल है, मूव अंडर द एसिलेरेशन के अंडर अगर वो एक त्वरण के में मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, देन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड इन द फोर्स और इन द फॉर्म ऑफ वेव. जब कोई चार्ज पार्टिकल एक एसिलेरेशन के अंडर में मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और ये इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो ट्रांसमिटेड होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव. द वेव्स आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. ओके डियर, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी एसिलेरेशन के अंडर में मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करता है, और ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, प्रोड्यूस होती है, वो वेव्स के फॉर्म्स में ट्रांसमिटेड होती है. द वेव्स आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ओके. द वेव मोशन इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर. जो ये वेव होती हैं इनका नेचर कॉम्प्लेक्स होता है, बट सम ऑफ सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ द वेव कंसिडर्ड एज. ओके. नाउ फर्स्ट, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एक दूसरे की ये परपेंडिकुलर होते हैं और साथ साथ ये परपेंडिकुलर होते हैं टू द पाथ ऑफ प्रोपेगेशन. प्रोपेगेशन मीन्स जिस पाथ पे ये चल रही होती हैं उस पाथ के भी परपेंडिकुलर होती हैं और एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होती हैं, जैसा कि इस नीचे दिए गए फिगर में आपको शो किया गया. ये वाई एक्सेस, जेड एक्सेस और जेड एक्सेस एंड एक्स एक्सेस. ओके डियर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को शो किया है डार्क लाइन से, और जो डॉटेड लाइन है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्रेजेंट किया है, और ये है पाथ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जिस पे वो चल रही हैं वेव्स. तो देखिए ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द वेव्स, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और जिस पाथ पे चलती हैं उस पाथ के भी परपेंडिकुलर होती हैं. ओके डियर. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, द EMR डू नॉट रिक्वायर मीडियम. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, EMR को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ये वैक्यूम में भी मूव कर सकती हैं, और कोई भी वेव्स वैक्यूम में मूव नहीं कर सकती हैं. जैसे साउंड एंड वाटर वेव रिक्वायर मीडियम. साउंड को जब तक कोई मीडियम नहीं मिलेगा तो वो साउंड प्रोपेगेट नहीं कर सकती है. वाटर वेव्स भी जब तक मीडियम नहीं मिलेगा तो प्रोपेगेट नहीं कर सकती हैं. साउंड वैक्यूम में नहीं जाती है. अगर वैक्यूम में हम कुछ भी चिल्लाएं तो नहीं सुनाई देगा. वैक्यूम को साउंड को मीडियम चाहिए, और जितना मीडियम हार्ड होगा साउंड की स्पीड उतनी ज़्यादा होती है. एज यू नो दैट स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़ मैक्सिमम. मतलब सॉलिड में जो साउंड की स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है. थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द EMR, द EMR ट्रेवल एज ए कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिंग क्रस्ट एंड टफ. जो EMR होती हैं, वेव्स होती हैं, वो एक लगातार सीक्वेंस में चलती हैं और एक के बाद एक क्रस्ट एंड टफ आते हैं. तो ये ओके डियर, ये फिर से वही, ये वाई एक्सेस और ये आपका जेड एक्सेस और ये एक्स एक्सेस. तो ये जो वेव चली ये यहाँ से चली ऐसे प्रोपेगेट होती है. ओके. तो ये जो ऊपर बनते हैं जो प्रोपेगेटिंग पाथ होता है, प्रोपेगेशन
डायरेक्शन होता है, उसके जो ऊपर जो पीक बनती हैं वो क्रस्ट कहलाती हैं, और जो नीचे जो बनती हैं वो टफ कहलाती हैं। तो दो क्रस्ट के मध्य जो डिस्टेंस होती है वो लैम्डा वेवलेंथ कहलाती है। ये दो टफ के भी जो डिस्टेंस होती है इट इज़ लैम्डा। और यहाँ दो टफ और क्रस्ट के कंटिन्यूस या एग्जिस्टेंट क्रस्ट में जितना टाइम लगता है ये कहलाती है उसका वो पीरियड। ओके डियर, ओके। तो आप समझ गए होंगे ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या हैं और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी क्या कहते हैं, इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स और इसके पार्ट्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, इनकी कई पार्ट्स कंस्टिट्यूएंट होते हैं, उन कंस्टिट्यूएंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके डियर्स, ओके, थैंक यू।